अब आ गया है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का समय। आप लोगों का ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पर है और इनसे मैं कहना चाहता हूं कि ध्यान से खेलिएगा, क्योंकि ये मौका आपको जिंदगी में सिर्फ एक ही बार मिलेगा। इसलिए बहुत ही सोच समझकर आप अपना फैसला लीजिएगा। ऑलराइट, तैयार हो जाइए। आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडी? पहला प्रश्न फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। गरबा खेलते समय महिलाएं आमतौर पर इनमें से कौन सी पोशाक पहनती हैं? Which of these dresses is usually worn by women while playing the garba? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए सलवार कमीज, बी स्कर्ट, सी पैठनी साड़ी या डी चनिया चोली। समय समाप्त हो गया है और बहुत से कंटेस्टेंट ने अपना आंख मूंद लिया है। सही उत्तर देखते हैं क्या होना चाहिए। सही उत्तर है डी चनिया चोली। डी में किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है ये बताइए कंप्यूटर महाशय। अरे 1, 2, 3 को छोड़ के सभी ने सही जवाब, और सबसे तेज जवाब खुशी मानिक जी का 1.78 सेकेंड। ऑलराइट, तो लीडर बोर्ड पे क्या स्थिति है? खुशी मानिक नंबर 1 स्थान पर। आएगा दूसरा प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट्स? दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पाकिस्तान और भारत दोनों में एक ही नाम का कौन सा राज्य या प्रांत है? पाकिस्तान and India both have a state or province. By what name? And your options are on your screen now. A. पंजाब, B. सिंध, C. हैदराबाद, D. खैबर। पंजाब, सिंध, हैदराबाद और खैबर। हो गया समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? ए पंजाब। पंजाब ए। किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है? 2 को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया है, और सबसे तेज जवाब श्रुति दागा जी का है 1.40 सेकेंड। ऑलराइट श्रुति, लीडर बोर्ड पे खुशी मानिक चल रही थी नंबर 1 स्थान पर, और अभी क्या स्थिति है? श्रुति दागा जी पहुंच गई नंबर 1 स्थान पर। ऑलराइट, अब आ रहा है तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट? तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सह्याद्री में स्थित रायगढ़ किला इनमें से किस साम्राज्य की राजधानी थी? Located in the Sahyadris, Raigad Fort served as a capital of which of these empires? और आपके ऑप्शंस आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहे। ए बहमनी, बी मराठा, सी सिख या डी गुप्त। समय हो गया समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? बी मराठा। मराठा में जिन जिन लोगों ने सही जवाब दिया है ये रहे उनके नाम। 2, 3 को छोड़कर सबने सही जवाब दिया। सबसे तेज जवाब किनका है? बेबी नंदा जी का है, जो कि 2 सेकंड में उन्होंने उत्तर दिया। बेबी नंदा पेंडोर। ऑलराइट, लीडर बोर्ड की स्थिति श्रुति दागा आगे चल रही थी, और अब श्रुति आप जीत गए हैं। Congratulations, ma'am. Well done. आइए, come. बहुत श्रुति, चलिए मत जाए श्रुति के लिए। तो देवियों सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर बैठी हैं कोलकाता से श्रुति दागा जी। ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। एक बार जोरदार तालियां थैंक यू सो मच। नमस्कार सर, आपनार की खूब खूब आदर जानाई। उंगले कंडदुम मिघवुम मगिल्ची सर। वनक्कम। यानी आधा आपने बंगाली बोला है, आधा तमिलनाडु तमिल भाषा बोली। जी सर, समझाइए हमको। जी सर, मेरी बॉर्न एंड ब्रॉट अप तमिलनाडु में हुई है। जी। और फिर शादी के बाद मैं 4 साल से वेस्ट बंगाल कोलकाता में हूँ, तो तब से थोड़ी बहुत बंगाली आती है सर। थोड़ी बहुत अच्छी बंगाली बोली सबसे ज्यादा अच्छा बोलते होंगे। जी नहीं, हमारी इतनी अच्छी नहीं है, हालांकि बंगाल हमारे घर में भी है, लेकिन आपकी पैदाइश हुई है तमिलनाडु में। जी सर। और आप अब बस गई हैं बंगाल में। ये दोनों प्रांतों में आपको क्या अच्छा लगता है? सर, दोनों ही प्रांत अपने अपने जगहों में बहुत ही सुंदर हैं। दोनों ही जगह बहुत ही कल्चरली रूटेड हैं।
जी और दोनों की भाषाएं इतनी सुंदर हैं। जी हाँ। और कल्चरल डांसेस देखिए दोनों ही जगह की बहुत ही सुंदर है। हाँ, गर्मी भी दोनों जगह वैसी ही पड़ती है सर। श्रुति जी, जल्दी से आपको समझा दें कि यहाँ पर जो खेल के नियम है उनके बारे में तो आपको जानकारी है ही, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि अब आप स्पॉटलाइट पे हैं, ठीक है? मैं आपको गेम के कुछ रूल समझा दूं। देखिए, 16 प्रश्न आएंगे आपके सामने, आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर हैं, एक एक करके उनका उत्तर देते जाइए और धनराशि जीतते जाइए। 16 प्रश्न जो है वो 1 करोड़ रुपए का है। बीच में 2 पड़ाव पड़ते हैं, 5वें प्रश्न पर 10,000 का, 10वें प्रश्न पर 3,20,000 का। 10वें प्रश्न का उत्तर देने के बाद हमारे यहाँ पर एक तिलिस्मी तिजोरी खुल जाती है, जो है 17वें प्रश्न। ये है 7.5 करोड़ रुपए। और एक और इसमें परिवर्तन आया है आपके बार इस खेल में। धन अमृत करके एक हमने एक शीर्षक दिया है एक और पड़ाव को। वो आता है 15वें प्रश्न पर, जो है 75 लाख 75 लाख रुपए का। ये 15वां प्रश्न होगा। ये है धन अमृत पड़ाव। 1 करोड़ खेलते थे लोग, हार जाते थे, 3-20 पे गिर जाते थे। तो अब अगर आपने 75 लाख पास कर लिया और 1 करोड़ पे गलत हो गया जवाब, तो आप 75 लाख पे रहेंगे। समय निर्धारित कर दिया है। पहले 5 प्रश्नों के लिए यहाँ डीजे बाबू देंगे आपको 45 सेकंड। जी सर। 5 से 10 तक आपको देंगे 60 सेकंड और 10 के बाद आपके पास समय से। जी सर। अटक जाए कहीं आप, फंस जाए, उत्तर न मालूम हो, 3 लाइफलाइन है आपके पास। यहाँ की ऑडियंस पोल है, 50-50 है, और वीडियो कॉल अ फ्रेंड। 3 नाम आपने दिए थे, उनसे बात करके आप प्रश्न का उत्तर मांग सकते हैं। जब कभी भी आपको अवसर मिले, आपको लगे कि नहीं अभी ना तो लाइफलाइन से अच्छा लग रहा है और ना ही मुझे इसका उत्तर मालूम है, ट्वीट कर जाइए, जितना जीता है आपको दिया जाए। ठीक है? ऑलराइट, बहुत बहुत बधाई आपको। चलिए खेल की शुरुआत करते हैं। कंप्यूटर महाशय को मैं प्रणाम करता हूँ। प्रारंभ किया जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। ऑलराइट श्रुति, खेल की शुरुआत होती है। रेडी? जी। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी सेवा में वाहनों का उपयोग होता है जो आमतौर पर लाल रंग के होते हैं? Which of these services uses vehicles that are usually red in color? ऑप्शन सुनिए। A. Ambulance, B. Firefighting department, C. Police jeep, or is it D. Garbage truck? रोगी वाहन, अग्निशमन विभाग, पुलिस जीप या कचरा गाड़ी? It's B. Firefighting department. फायर फाइटिंग डिपार्टमेंट। क्या जी। करें, लगा दें ताला? जी सर। प्लीज लॉक बी। फायर फाइटिंग डिपार्टमेंट बिल्कुल सही जवाब आपका। लाल रंग जो है वो फायर इंजन का रंग होता है। जब इसकी शुरुआत हुई थी तो लाल सबसे सस्ता पेंट था, इसलिए वो गाड़ी को लाल रंग दिया। अन्य कहते हैं कि क्योंकि इसे ट्रैफिक में स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए, इसलिए इसका लाल रंग कर दिया। और जब ये घंटी बजाते हुए जाते हैं ना, तो हम उम्मीद करते हैं और चाहते भी हैं कि जितनी भी ट्रैफिक है उनके लिए रास्ता छोड़ें, ताकि जल्दी से पहुंच सकें उस स्थल पर जहां आग लगी। जी। आपके साथ जो कंपेनियन के रूप में आए हैं आपके पतिदेव हैं। आपको प्रणाम करता हूं भाई साहब। आपका शुभ नाम? सर सुमित। सुमित नाम है, और साथ में पिताश्री भी आए हुए हैं। जी। नमस्कार सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत सर। आपका शुभ नाम? श्री रतन डागा। बहुत बहुत बधाई आपको, और आपका आशीर्वाद बना रहे श्रुति पर। हम अभी हैदराबाद में शूटिंग कर रहे थे, जो कि आप जानते हैं गढ़ है तेलुगु सिनेमा का। सर। तो हमने ऐसे ही, जो हमारे निर्देशक थे, हमने उनसे पूछा, भैया ये पुष्पा फिल्म में जो वो चप्पल उतर गई थी उसकी, तो वो कोरियोग्राफ किया गया था जानबूझ के या कैसा था? ने कहा सर आपने बिल्कुल पकड़ लिया, वो एक्चुअली शॉट में वो भूल गया था। भूल मतलब वो निकल गई थी चप्पल अचानक, तो उसको उसने जा करके फिर पहना और शुरू हो गया। डायरेक्टर ने कहा नो डोंट चेंज, ऐसा ही करना तुम। सर वो एकदम एक एक्शन बन गया है, इतना प्रचलित हो गया है। अब जहां कहीं भी नाचने जाते हैं जानबूझ के लोग एक जूता उतार देते हैं। ऑलराइट, तीसरा प्रश्न 3,000 रुपए। श्रुति जी आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। DL, BOM, AMD, GAU, ये सभी किस तरह की सुविधा के लिए कोड हैं? Dell, BOM, AMD, GAU are all codes for what kind of facility?
ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए रेलवे स्टेशन, बी पोस्ट ऑफिस, सी अस्पताल, डी एयरपोर्ट। तकलीफ हो रही है तो आपके पास लाइफ लाइन है, उसको ले सकते हैं आप। ओके सो मैं ऑडियंस पोल ऑलराइट, शांत हो जाइए। ऑडियंस पोल लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दीजिए। ऑडियंस बारी आ गई आपकी, मदद कीजिए श्रुति की। वोटिंग मीटर अपने हाथ में लीजिए। DEL, BOM, AMD, GAU, they are all codes for what kind of facility? ये सभी किस तरह की सुविधा के लिए कोड्स है? रेलवे स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, हॉस्पिटल और इज इट एयरपोर्ट? और आपका समय शुरू होता है अब। डी को मिला है सबसे ज्यादा प्रतिशत। ओके सर, आई विल गो विद ऑप्शन डी एयरपोर्ट सर। डी एयरपोर्ट पे थला लगा जा। प्लीज लॉक डी एयरपोर्ट इज द राइट आंसर। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन हवाई अड्डों के लिए 3 अक्षर वाले कोड्स जो हैं वो प्रदान करता है और वो एयरलाइंस को 2 अक्षर वाले कोड भी देते हैं। दुनिया में कुछ हवाई अड्डे के ऐसे आयाटा कोड यानी इंडियन इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, जिसको सुनकर आपको लगेगा कि ये जो टीनेजर्स हैं ना, ये आपस में मैसेज दे रहे हैं एक दूसरे को। एक का कोड है OMG, ओमेगा एयरपोर्ट इन नमीबिया। दूसरा वाला सुनिए, एक और कोड है LOL, ये डाबी फील्ड एयरपोर्ट इन USA, इसका कोड है। और लिख देंगे तो ऐसा लगेगा अच्छा यू लव मी अ लॉट, थैंक यू सो मच। ऑलराइट, एक लाइफलाइन चली गई श्रुति जी। चौथा प्रश्न आएगा, 5,000 रुपए इसका मूल्य है। चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। खाद्य पैकेजिंग पर हरे रंग का चौकोर जिसके केंद्र में हरे रंग की बिंदी होती है क्या दर्शाता है? What does a green square within a green dot in its center indicate on food packaging? All right? Yes, sir. Options here है A, food is vegetarian, B, food is non-vegetarian, C, food is made in India, या D, food has GI tag. भोजन शाकाहारी है, भोजन मांसाहारी है, भोजन भारत में बना है या भोजन में GI टैग है? सर ऑप्शन ए, फूड इज वेजिटेरियन, भोजन शाकाहारी है। श्योर है? जी सर। प्लीज लॉक A, फूड इज वेजिटेरियन, भोजन शाकाहारी है। और बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। हरा रंग आ गया है आपकी विजय में। श्रुति जी, एक व्यक्तिगत प्रश्न है। जी सर। आपको जब समय मिलता है, फ्री टाइम मिलता है, तो क्या करती हैं आप? सर मुझे कुकिंग का बहुत शौक है। कुकिंग? जी सर। ओह ओके। तो उसके लिए थोड़े बहुत वीडियोस बनाती हूँ, तो श्रुति's कुकिंग डिलाइट्स के नाम से है। श्रुति कुकिंग डिलाइट? यस सर। तो उसमें क्या देखने को मिलेगा कि किस तरह क्या पकवान बनाया जाए? जी सर, थोड़ी बहुत रेसिपीज हैं उसमें। वाह, बहुत अच्छी बात है ये तो। जी सर। आमतौर पर आप कौन सा व्यंजन बनाती हैं? सर मुझे साउथ इंडियन बनाना बहुत पसंद है। और बंगाल में रह करके उनके लिए? सर अभी तक नहीं सीखी? बंगाल वालों को भी तमिलनाडु खाना खिला दिया सर। बना बनाया खाना मिलता है वहां पर, रसगुल्ला है, चमचम है, सारी चीजें मिलती हैं। ऑलराइट, ओके श्रुति जी, आ गया है पहला पड़ाव, 5वां प्रश्न। ठीक है, इसका उत्तर दीजिए। ये है 10,000 रुपए की। जी सर। 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये देखिए, YouTube की बात कर रहे थे, सुन लिया इन्होंने। YouTube जैसी वेबसाइट पर 1080p और 720p यानी 720p जैसे शब्द क्या दर्शाते हैं? On websites like YouTube, what do terms like 1080p and 720p indicate? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। A, the speed of video, B, quality of video, C, country of origin, D, network speed यानी कि वीडियो की गति, वीडियो की गुणवत्ता, उत्पत्ति देश या नेटवर्क गति। सर द ऑप्शन इज B, क्वालिटी ऑफ वीडियो।
श्योर है? जी सर। लगा दिया जाए ताला? जी सर। प्लीज लॉक बी, क्वालिटी ऑफ वीडियो। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। well done। पहला पड़ाव पार हो गया है श्रुति जी, 10,000 रुपए जीत ले हैं और डीजे बाबू जो है अब आपको देंगे 60 सेकंड ओके सर। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए। जी सर। तैयार हो जाइए, एक लाइफलाइन चली गई आपकी, कोई बात नहीं। छठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत की राष्ट्रगान में इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला का उल्लेख होता है? Which of these mountain ranges are referred to in India's national anthem? A. सह्याद्री, B. विंध्य, C. सतपुरा या D. अरावली? सर बी विंध्या। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा। ओके, क्या जी करें? सर। बी विंध्या को प्लीज लॉक कर बहुत दीजिए। जल्दी बोल दिया इन्होंने, B. विंध्या। ताला लगाया जाए। Is the right answer? Well done. All right. आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न के ऊपर। यह है 40,000 रुपए का प्रश्न। श्रुति जी, आपके स्क्रीन के ऊपर अगला प्रश्न ये रहा। ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स को संदर्भित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले OTT का क्या अर्थ है? What does OTT used to refer to online streaming platforms stand for? A. On telecast time, B. Only to test, C. Over the top, या D. On television track? कई बार सुना होगा आपने ये नाम OTT जी। कष्ट हो रहा हो, लाइफलाइन है आपके पास। मुझे ओके ऑन टेलीविजन ट्रैक नहीं होना चाहिए। ओनली टू टेस्ट पे आई डोंट थिंक। मुझे लग रहा है सर ऑन टेलीकास्ट टाइम, ओवर द टॉप। ओके सर, मैं लाइफलाइन लूंगी शांत हो सर। जाइए, 12 सेकंड बचे हैं श्रुति जी। जी कौन सर। सी लाइफलाइन लेंगे? 2 बची हैं, 50-50 और वीडियो कॉल फ्रेंड। सर मैं 50-50 यूज करना चाहूंगी सर। ऑलराइट, 50-50 Yeah. को अंकित कर दिया जाए। इतनी समय ले रही थी, हमने सोचा लाइफलाइन चुनने के लिए भी लाइफलाइन है। ऑलराइट, 50-50 अंकित हो गया है और 2 जो गलत यहां पर विकल्प हैं ये मिट जाएंगे। मिटा दीजिए कंप्यूटर जी। एक बचा है ओवर द टॉप, एक बचा है ओनली टू टेस्ट। कौन सा है? सर ओवर द टॉप। ओवर द टॉप जाएंगे उसके साथ? यस सर। लॉक कर दें? ओवर द टॉप। Please lock C, over the top. Is the right answer? Well done. Over the top platforms में वो हैं जो सीधे इंटरनेट पर कंटेंट डिलीवर करते हैं। दुनिया भर में बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म्स हैं। ओके सर। चाहे आप टीवी से जुड़े या OTT से, हम तो यही चाहेंगे कि आप हमारा शो जो है वो अवश्य देखते हैं। सर बड़ी कृपा हमेशा होगी से आपकी, धन्यवाद। ऑलराइट, अब आने वाला है 8वां प्रश्न। ध्यान रहे कि 2 लाइफलाइन चली गई आप। जी सर। यह है 8वां प्रश्न, 80,000 रुपए का। रेडी? जी सर। अगला प्रश्न स्क्रीन पर ये रहा। रामायण के अनुसार किसकी खोज अशोकवन नामक एक बगीचे में समाप्त हुई थी? अकॉर्डिंग टू द रामायण, whose search ended in a garden called अशोकवन? ऑप्शंस: A. लॉर्ड हनुमान, B. रावण, C. विभीषण या D. इंद्रजीत? सर इसका ऑप्शन होगा ए, लॉर्ड हनुमान, क्योंकि वो सीता जी को अशोक वाटिका में मिलने जाते हैं। सो आई क्या वुड गो करेंगे? विद ऑप्शन ए, लॉर्ड हनुमान। कह रहे हैं ए, लॉर्ड हनुमान। ए पे ताला लगाया जाए। वेल डन, राइट आंसर। अशोक वन जो है वो रावण की लंका में एक बागीचा था। जी। इसमें असुर राजा रावण द्वारा अपहरण की गई मां सीता को कैद करके रखा गया था, जैसा कि आपने अभी बताया। जी सर। पहुंच गए हम 9वें प्रश्न पर।
देखते देखते खेलते खेलते। जी सर। ये है 1,60,000 रुपए का। जी सर। और उस प्रश्न को अब मैं आपके सामने डालने वाला हूं। ध्यान रहे कि आपके पास अभी भी एक लाइफलाइन बची है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड। जी सर। नवा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यूक्रेन युद्ध के कारण इनमें से किस देश के टेनिस खिलाड़ियों को 2022 विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप से प्रतिबंधित कर दिया गया था? Tennis players of which of these nationalities were banned from the 2022 Wimbledon Tennis Championships due to the Ukraine war? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए चाइनीज, बी कजाकिस्तानी, सी जॉर्जियन और इज इट डी रशियन? चीनी, कजाकिस्तानी, जॉर्जियन या रूसी? रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, तो इसमें डी रशियन सर। ताला लगा जाए? ऑलराइट। जी सर। कमिटी महाशय प्लीज लॉक डी रशियन। एब्सोल्युटली द राइट आंसर सुनील जी। यूक्रेन पर रूस के हमला के कारण रशियंस को कई खेल प्रतियोगिताओं से प्रतिबंधित कर दिया गया था। जी सर। और है विंबलडन ऐसा करने वाले सबसे हाई प्रोफाइल प्रतियोगिताओं में से एक है। पतिदेव हमको देख ही नहीं रहे हैं, पता नहीं कहाँ नीचे देख रहे हैं। सर थोड़ा कर्टेसी उनका भी है। हाँ, कैसे? वो डेंटिस्ट है बाय प्रोफेशन, तो तब स्केलिंग मिल जाती है सर। ओहो, अच्छा, आप डेंटिस्ट हैं, लेकिन डेंटिस्ट बनने से पहले इनके दांत आ गए थे। अब बहुत सुंदर हैं। ऑलराइट श्रुति जी, देखिए जिस जगह आप पहुंच गए हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है, क्योंकि इसके बाद आएगा खेल का दूसरा पड़ाव। 10वां प्रश्न 3,20,000 का। जी सर। इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिए। जी जी सर। ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा आपको। जी सर। आपके पास एक लाइफलाइन अभी भी बची हुई है, ठीक है? जी सर। जी सर। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दो 2021 में एंगेला मर्केल की जगह लेते हुए ओलाफ शोल्स किस यूरोपीय देश के चांसलर बने थे? ओलाफ शोल्स रिप्लेस्ड एंगेला मर्केल as the chancellor of which European country in the year 2021? और ये रहे आपके ऑप्शंस। ए स्पेन, बी जर्मनी, सी फ्रांस या डी इटली? सर इसका आंसर है बी जर्मनी। एंजेला मर्केल ने काफ़ी अरसे तक जर्मनी को सर्व किया था, अब उन्हें रिप्लेस किया है ओलाफ शॉल्स ने सर। सो प्लीज लॉक बी जर्मनी सर। इतने प्यार से आपने बोला है बी जर्मनी, को ताला लगा दिया जाए कंप्यूटर महाशय। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, वाह। दूसरा पड़ाव पार हो गया है। 3,20,000 रुपए आ रहा है आपके नाम। एक चेक आया बजरंग के लिए। थैंक यू सर। यह है 3,20,000 रुपए का चेक, देख लीजिए। अच्छा, सब लोग ऐसे चिल्ला रहे हैं जैसे उन्होंने जीत लिया। ये चेक हम यहां रख रहे हैं श्रुति जी। वेल डन। ओके, 3,20,000 रुपए आपने जीत लिए हैं। कुछ चीजें बता दूं आपको। एक तो ये डीजे बाबू है, ये शांत हो जाएंगे। जी अब आपके पास समय है प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए। जी सर। 2-3 चीजें होंगी यहाँ पर। एक तो 17वां प्रश्न जो है हमारा तिलिस्मी तिजोरी का जो द्वार है 17वें प्रश्न का 7.5 करोड़ का, उसका द्वार खुल जाता है। और जो 15वें प्रश्न में 75 लाख रुपए की जो धनराशि है वो है हमारा धन अमृत। वो तीसरा पड़ाव है, वो भी अब जम गया है, खुल गया है। जी सर। अब ये बताइए कि ये जो 3,20 आपने जीत लिया है इसका क्या कीजिएगा? हमेशा से एक ख्वाहिश थी कि आई वांट टू गिफ्ट माई सेल्फ अ होम, एक घर। जी सर। बट अभी 3,20 है सर, मम्मी पापा को वर्ल्ड ट्रिप भी कराना था, और अभी वी विल हैव अ थर्ड मेंबर आल्सो जॉइनिंग अस। ओह, गर्व से है आप। बहुत बहुत बधाई आपको। जी सर, तो उनके लिए भी थोड़ा कुछ। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।
तो 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। 3,20,000 रुपए आपने जीत लिए हैं। एक लाइफलाइन अभी भी बची है, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइफलाइन है। वीडियो कॉल अ फ्रेंड। बहुत सुंदर तरीके से आप खेली हैं। थैंक यू सर। 11वां प्रश्न आ रहा है 6,40,000 रुपए। रेडी श्रुति जी? जी सर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारतीय गेंडे के वैज्ञानिक नाम राइनोसरस यूनिकॉर्निस में यूनिकॉर्निस भाग गेंडे की किस विशेषता को दर्शाता है? द यूनिकॉर्निस पार्ट इन द साइंटिफिक नेम ऑफ द इंडियन राइनोसरस which is Rhinoceros unicornis refers to which feature of the animal? Option A. It eats only one kind of grass. B. It is found in only one country. C. It has one horn. D. It can run fast. एक ही तरह की घास खाता है वो, ये केवल एक देश में पाया जाता है, उसके एक सींग होती है, या वो तेज दौड़ सकता है। राइनोसरस यूनिकॉर्निस। सर इन ऑप्शंस में से मुझे लग रहा है इट हैज वन हॉर्न, बिकॉज जो यूनिकॉर्न होती है उसकी एक हॉर्न होती है। सो समवेयर दिस यूनिकॉर्न एंड यूनिकॉर्निस शुड बी रिलेटेड टू ईच अदर सर। ओके, सो आई वुड लाइक टू गो विद ऑप्शन सी, इट हैज वन हॉर्न। वन हॉर्न कंफर्म्ड है? ताला लगाने लायक? जी सर। ऑलराइट, प्लीज लॉक सी, इट हैज वन हॉर्न, एक सींग होता है। बहुत अच्छी तरीके से आपने समझाया, और इतने अच्छे तरीके से समझाया कि उन्होंने कह दिया कि ये बिल्कुल सही उत्तर है। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने, और जीत गए हैं 6,40,000 रुपए। अब आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न पर। 12,50,000 रुपए का यह प्रश्न है। श्रुति जी, ऑल द बेस्ट यू। 12वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। केन बेटवा नदी जोड़ने वाली परियोजना किस नदी की सहायक नदियों को जोड़ देगी? The Ken-Betwa River Linking Project will connect tributaries of which river? Option सुनिए। A. गोदावरी, B. यमुना, C. नर्मदा, या D. झेलम। समय आपके पास। जी सर। एक लाइफलाइन बची। जी सर। सही उत्तर देंगे 12,50, गलत नीचे ले आएंगे 3,20 पर। किसी भी समय आप क्विट कर सकती हैं। 6,40 जीत रहे। सर इसके बारे में मैंने सुना है, मैंने एकदम ही सुना था और ऑप्शन आते कंफ्यूज हो गई सर। सर केन बेटवा एक्चुअली झीलम जो है वो नॉर्थ साइड में हो गया, तो वहाँ पे नहीं होगा। केन बेटवा और नर्मदा जो है गुजरात, मध्य प्रदेश, इन सब से होके जाती है। एंड गोदावरी टुवर्ड्स साउथ। मुझे लग रहा है इट शुड बी बी, यमुना। केन बेटवा प्रोजेक्ट। था सर। बेटवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। केन बेटवा नदी जोड़ने वाली परियोजना किस नदी की सहायक नदियों की जोड़ी? जी जी सर। गोदावरी नहीं है। लाइफलाइन ले लेगी तो बेटर। मुझे ऑप्शन बी में स्ट्रॉन्ग हंच है। केन बेटवा प्रोजेक्ट, बेटवा कहीं ना कहीं झारखंड से लिंक है। मुझे लग रहा है ऑप्शन बी,
ओके सो मैं जाना चाहती हूँ एक मिनट। हाँ बिल्कुल 2 मिनट लीजिए। जी। So I'll go with option B, Yamuna, sir. ओके फाइनल उत्तर कर दिया है इन्होंने बी यमुना। कबीरा महाशय बी यमुना पे ताला लगाया जाए। श्रुति जी कुछ चीजें हमने आपको बताई थी। हमने कहा था कि आपके पास एक लाइफलाइन है। आपने काफी सोचा विचार भी किया और अंत में आपने कहा कि नहीं आप बी यमुना के साथ जाए। जी सर। गोदावरी नर्मदा आप कहती तो शायद गलत हो जाती। जीत गए आप श्रुति जी। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। थैंक यू। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच। बहुत ही कठिन प्रश्न था। बहुत सर। केन और बेतवा नदियां जो हैं वो अक्सर सूख जाती हैं, ओके, जिससे बुंदेलखंड क्षेत्र के आसपास सूखे जैसी स्थिति जो है वो पैदा हो जाती है। ये लिंकिंग प्रोजेक्ट पानी की दिशा बदलने, बांध बनाने और बाढ़ को रोकने में ये सहायता करेगी। सर। साथ ही साथ ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लोगों को पानी उपलब्ध कराने में सहायता करेगी। तो ये दोनों यमुना की सहायक नदियां हैं। ऑलराइट, 12,50,000 रुपए, एक लाइफलाइन अभी भी जीवित। चलते हैं आगे। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपयों के लिए श्रुति जी आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत रत्न के पहले 3 प्राप्तकर्ता आज के भारत के किस राज्य में पैदा हुए थे? The first 3 recipients of the Bharat Ratna were all born in towns located in which present-day state? And your options are A. Uttar Pradesh, B. Karnataka, C. Gujarat, D. Tamil Nadu. भारत रत्न से पहले 3 प्राप्तकर्ता, the first 3 recipients of the Bharat Ratna were all born in towns located in which present-day state? भारत रत्न। सो भारत रत्न फर्स्ट 3 रेसिपिएंट्स में आई थिंक डॉक्टर सर्वेपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी, सर ये तमिलनाडु को ही बिलोंग करते थे। सर्वेपल्ली राधाकृष्णन, राजगोपालाचारी। कर्नाटका या तमिलनाडु ही है। सही जवाब 25 लाख रुपए। गलत नीचे ले आएंगे 320 पे। 320 पे। लाइफलाइन एक अभी भी बची हुई। क्या चल रहा है आपके मन में? सर मेरे दिमाग में डी तमिलनाडु चल रहा है। और पहले और कौन से रेसिपिएंट थे? मैं ऑप्शन डी तमिलनाडु के साथ जाना चाहती हूँ सर। Alright.
जी सर, प्लीज लॉक डी तमिलनाडु सर। चलिए, कैमरा महाशय बहुत सोच विचार के बाद कह रही हैं डी तमिलनाडु पे ताला लगाया जाए। आप जा रही थी कि कहां से थे वो, क्वेश्चन था कि कहां से पैदा हुए थे वो, वेयर वर दे बॉर्न। आप गिन रही थी कि वो वहां से थे, वो वहां से थे, ये उनका नाम था। और तीसरे नाम को हम नाम नहीं जानना चाह रहे थे, हम जानना चाह रहे थे कि उनकी पैदाइश जो थी वो किस शहर से हुई और वो शहर किस स्टेट में। राजगोपाल जी वो तमिलनाडु से और राधा कृष्ण जी बस आंध्र प्रदेश। जी सर। बहरहाल वो बातें छोड़िए, क्या फर्क पड़ता है जब आप 25 लाख रुपए जीत गए। वाह, वेल प्लेड श्रुति जी, थैंक यू सो मच क्या सर। बात है, वाह। 1954 में पहली बार भारत रत्न दिया गया था और 3 व्यक्ति जिनको ये मिला था वे थे सी राजगोपालाचारी, एस राधाकृष्णन, सी वी रमन। सीवी रमन, ओह, और तीनों के तीनों आज के स्टेट तमिलनाडु से। तमिलनाडु से थे। वेल डन श्रुति जी, क्या बात है, कितना सोच विचार के और एकदम सही उत्तर दिया आप। बार फिर तालियां बज जाए इनके लिए। वाह, वेल डन श्रुति। थैंक यू सो मच सर। श्रुति जी, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। थैंक यू सर। 14वां प्रश्न आएगा आपके सामने 50 लाख रुपयों के लिए, और वो प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस संस्थान ने भारत की राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी को विकसित किया है और उसका प्रबंधन करता है? Which institution developed and maintains the National Digital Library of India? A. Indian Institute of Science. B. IIT Kharagpur. C. Jawaharlal Nehru University. D. APJ Abdul Kalam Technological University. National Digital Library. भारतीय विज्ञान संस्थान, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय। और आपके पास बची हुई है एक लाइफलाइन, वीडियो कॉल अ फ्रेंड। सही उत्तर हो गया तो 50 लाख जीत जाएंगे आप। खेली और दुर्भाग्यवश गलत हो गया तो नीचे गिर जाएंगे अब आप 3-20 में। किसी भी समय आपको लगे कि नहीं ये कष्ट हो रहा है हमें, आप क्विट कर सकते हैं जी सर। और 25 लाख रुपए आपको दिए जाएंगे। Which institution developed and maintains the National Digital Library of India? Okay. So I would like to go for the lifeline, sir. लाइफलाइन, ओके। जी सर। श्रुति जी लाइफलाइन लेना चाह रही है, उनकी बची हुई आखिरी लाइफलाइन है वीडियो कॉल अ फ्रेंड, इसको अंकित कर दीजिए। श्रुति जी, यहाँ आने से पहले आपने 3 नाम दिए थे जी जी सर। और वो 3 नाम ये हैं। इनमें से है श्री हरि एपी, सरवण कुमार और अभिषेक पाठक। किनसे बात करना चाहेंगे आप? सर मुझे लगता है कि इसका शायद सरवण कुमार को पता हो सर। सरवण कुमार, जी।
क्या करें इनको सरवना लगाएं? कुमार। Alright. जी सर। सरवना कुमार को वीडियो कॉल लगाया जाए। ये आपके मित्र हैं, परिवार के हैं, सर ये मेरे स्कूल में जूनियर थे। आपके स्कूल के जूनियर थे? जी जी सर। Alright. अभी क्या So, कर रहे ये हैं आजकल? अभी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं सर। हो सकता है इनको मालूम हो। ऑलराइट। शायद। श्रवण कुमार जी नमस्कार। दिस इज अमिताभ बच्चन कॉलिंग फ्रॉम कौन बनेगा करोड़पति। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। Sir, a friend of yours who was senior to you in school is on the hot seat now with me, and she's stuck on the 14th question, which is going to give her 50 lakh rupees. Shruti ji will be speaking next. Shruti ji, आपका समय शुरू होता है अब। Saravanan, which institution developed and maintains the National Digital Library of India? Which institution developed and maintains the National Digital Library of India? Options: Indian Institute of Science, IIT Kharagpur, Jawaharlal Nehru University, APJ Abdul Kalam Technological University. Sorry, I have no idea. Okay, all right. Okay, sir. कह रहे कोई आइडिया नहीं है इनको। जी सर। Which institution developed and maintains श्रुति, the National मैं आपको Digital बता दूं आपकी तीनों लाइफलाइन चली गई। जी सर। और आमतौर पर जितने भी खिलाड़ी हमारे सामने आते हैं मैं यही उनको उपाय देता हूँ, राय देता हूँ। आप क्विट कर सकती हैं, 25 लाख रुपए आप जीत रहे हैं, हम आपको रोकेंगे नहीं। जी जी सर, श्योर श्योर सर। 2 मिनट सर। जी जी बिल्कुल ले लीजिए सर। मुझे लगता है डिजिटल लाइब्रेरी जो है वो समवेयर मस्ट बी रिलेटेड टू इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। सो मुझे लग रहा है कि शायद IIT खड़गपुर। ओके, अमंग द 4 इफ आई वांट टू रूल आउट तो मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी को हटा देती हूँ। तो इन दोनों में बचे IIT खड़गपुर और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। मुझे लग रहा है काश लाइफलाइन रिवर्ट कर लेती वापस से। कोई नहीं। 50-50 अभी होनी चाहिए थी यार। थिंक सर मुझे ऑप्शन बी पे बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है बट स्टिल। हाँ, अरे Which of these institutions develop and maintains the National Digital Library of India? Indian Institute of Science नहीं हो सकता, APJ अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी नहीं हो सकती, and when it comes to नहीं digitalization, पता है तो नहीं पता। सब में IIT खड़गपुर is something that stands out. IIT खड़गपुर होगा क्या? इसका मन से डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। सब पता नहीं, मुझे ये लॉजिक भी आ रही है। यू नो, वन ऑफ दिस ओल्डेस्ट लाइब्रेरीज जो है वो कोलकाता में है and somewhere that's in West Bengal. Then again I feel a strong connect to IIT Kharagpur. So पहले डिस्क्लेमर दे देती हूँ फैमिली को। देखो अगर नीचे आ गई तो भी इट्स ऑल राइट। हाँ, Sir, please lock option B, IIT Kharagpur, sir. बहुत सोच समझकर
समय लगा करके श्रुति जी ने कहा है कंप्यूटर जी BIIT खड़गपुर। ताला लगाया जाए। सॉरी सर, मैं आपको देख भी नहीं पा रही हूँ। ओके, मैं देख लेती हूँ। आपके पतिदेव ना मुझे देख रहे हैं, ना आप मुझे देख रही हैं, और जो मैं देख रहा हूं वो बता रहा है सही जवाब। Unbelievable. Well played. Well played, श्रुति जी, well played. थैंक यू सो मच। IIT खड़गपुर जो है वो भारत का सबसे पुराना IIT है। ये छात्रों को डिजिटल रिसोर्स उपलब्ध करवाता है। इतनी जोर से आप चीखी हैं कि जो तीसरा सदस्य आने वाला है उसने भी सुन लिया। वेल डन श्रुति जी, वेल डन। बहुत ही मुश्किल प्रश्न था ये, और आप जीत गई हैं 50 लाख रुपए। थैंक यू सो बहुत मच। बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। ऑलराइट, अब आ गया है 15वां प्रश्न, और ये है 75 लाख रुपयों के लिए। उत्तर प्रदेश में कौन सा स्तूप गौतम बुद्ध के प्रबोधन के बाद उनके पहले उपदेश का स्मरण स्थल माना जाता है? Which stup in Uttar Pradesh is believed to commemorate Gautam Buddha's first sermon after enlightenment? Okay. और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। A चौखंडी स्तूप, B सुजाता स्तूप, C धामेक स्तूप, D धौली स्तूप। $75 लाख का प्रश्न है। जी जी सर। सही उत्तर आपको देंगे 75 लाख रुपए। धन अमृत का द्वार आप खोल देंगे। जी सर। लेकिन अगर उत्तर हो गया गलत तो आप नीचे गिर जाएंगी 320 पर। किसी भी समय आप क्विट कर सकती हैं। 50 लाख रुपए आप जीत रहे हैं। जी सर जी। Stupendous to British to commemorate Buddha's first sermon after enlightenment. गौतम बुद्ध जी ने जो अपना फर्स्ट sermon आफ्टर एनलाइटनमेंट जो था, उसमें सारनाथ एक प्रमुख जगह मानी जाती है। तो सारनाथ में उन्होंने अपना जो फर्स्ट सरमन है दिया था, और कुशीनगर में उन्होंने अपना लास्ट सरमन दिया था। बट उसके सारनाथ में ये कौन सी स्तूप है, इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है सर। जीत रहे हैं आप 50 लाख। जी सर। बहुत ही परिश्रम किया आपने इसके। जी सर। सो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी, बस 1 मिनट सोचूंगी और फिर आई जस्ट कम जी, अप टू एन फाइनल येस और नो सर। कहाँ दिया? सुजाता धामेक, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं शुड बी ये लद्दाख शायद उस रीजन में होगा, तो पता नहीं सर मुझे, मैं अनुमान ही लगा रही हूँ। एंड सुजाता, उन्होंने रास्ते में एक वो एक प्रसिद्ध एक इंसिडेंट है कि वो
सुजाता के हाथ की खीर सुजाता बनाती है गौतम बुद्ध जी के लिए और वो उसे बहुत प्यार से खाते हैं। सारनाथ है सर, बट स्तूप का आइडिया नहीं है सर। सर आई वुड लाइक टू क्विट सर। नहीं आ रहा उत्तर आपके मन में? हाँ, नहीं सर, जो भी होगा वो गैस होगा, तो मैं रिस्क कभी नहीं लेना चाहती सर। Okay. अंतिम निर्णय आपका? दुखी मन से हाँ सर। Alright. कबीर महाशय, श्रुति जी ने तय कर लिया है कि वो क्विट करेंगे। इस प्रश्न का उत्तर वो नहीं जानती हैं और ना ही वो गेस करना चाहती हैं। अनुमति देते हैं आपको श्रुति जी कि आप क्विट करें। बहुत बहुत बधाई आपको। एक बार 50 लाख रुपए आप जीतती हैं। इससे पहले कि हम आपसे विदाई लें, हमें इस प्रश्न का उत्तर बताना पड़ेगा हमारे जनता के लिए। किसी एक को गेस कीजिए। सर आई वुड गो विद चौखंडी स्तूप। चौखंडी स्तूप। या ए चौखंडी स्तूप पे ताला लगाया जाए। अच्छा हुआ नहीं खेली, ये गलत उत्तर होता। सही उत्तर है धामेक स्तूप। ओह, धामेक। वेरी गुड। बहुत गलत गेस किया था मैंने। इसीलिए ये सारनाथ में ही है। जा तो आप सही रही थी, सोच भी सही रही थी आप। जी सर। 500 CE 500 कॉमन ईरा में धामेक स्तूप का निर्माण हुआ। एंड 249 BCE बिफोर कॉमन ईरा में मौर्य राजा अशोक द्वारा बनवाई गई एक पुरानी संरचना की जगह करवाया गया था ये। और श्रुति जी, आपकी जो ये जीती हुई धनराशि है 50 लाख, इसे हम ऐप के द्वारा, ये आपकी जीती हुई जो धनराशि आपको डिजिटली ट्रांसफर हम कर देंगे। ये देखिए, यहाँ आपका नाम आ गया है, जी सर। आपका अकाउंट नंबर आ गया है। ट्रांसफर नाउ दबाएंगे। अब इसको लिखने में हमको बहुत तकलीफ होगी क्योंकि हमको मालूम नहीं कितने जीरो होते हैं। 5 1 2 3 4 5, एक और है क्या भैया? जी सर। 50 हो गया। जी सर। ये कंफर्म किया। यकीन मानिए आपके अकाउंट में पहुंच गए 50 लाख। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से पहुंच गए। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू।